नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर दोस्तों आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ऑप्शन है महेंद्रगिरी, महाबलेश्वर, डोडा बेट्टा या अनाईमुदी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों अनाईमुदी। क्या है? अनाईमुदी। और ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो याद रखना दोस्तों, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेट्टा या दोदा बेट्टा। ठीक है, क्या है? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेट्टा है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एवरेस्ट, केटू गाडविन आस्टिन, कंचनजंगा या गुरु शिखर। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोस्तों याद रखना केटू गाडविन आस्टिन है। क्या है? केटू गाडविन आस्टिन है। एवरेस्ट जो है दोस्तों याद रखना ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। और कंचनजंगा दोस्तों याद रखना ये भारत की दूसरी चोटी है। ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और गुरु शिखर अरावली पर्वत माउंट आबू पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन आस्टिन ही रहेगी। ठीक है, ये दोस्तों ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये 3 पर्वत श्रेणी में से काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। इसलिए इसका नाम के से काराकोरम और के से केटू रखा गया है। अगला सवाल है, हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी का नाम है नंगा पर्वत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम क्या है? एवरेस्ट, केटू गाडविन आस्टिन, नामचा बर्मा या नंगा पर्वत। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम है ऑप्शन नंबर सी नामचा बर्मा। ये तिब्बत में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगले सवाल को सॉल्व करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कालसूबाई, गुरु शिखर, धूपगढ़ या अमरकंटक। तो मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक। अमरकंटक दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और यहाँ से 3 नदी निकलती है, नर्मदा, सोन और महानदी। अगला सवाल है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियाँ दोस्तों याद रखना ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा का पठार या दक्कन का पठार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। अगला सवाल, भारत का रूर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा का पठार या दक्कन का पठार। तो याद रखना दोस्तों, भारत का रूर कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार को। किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार को, क्योंकि यहाँ जो है खनिज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला सवाल है, धूपगढ़ चोटी किस पठार पर स्थित है? तो धूपगढ़ चोटी दोस्तों ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा का पठार या दक्कन का पठार। तो धूपगढ़ चोटी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा के पठार पर स्थित है महादेव पर्वत मध्य प्रदेश पचमढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने अंश अक्षांश रेखा सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करती है? सह्याद्री मतलब दोस्तों पश्चिमी घाट होता है। तो 16 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कालसूबाई, कुद्रेमुख, महाबलेश्वर या विल्सन पॉइंट। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम है
कालसूबाई। क्या है? कालसूबाई। अगला सवाल, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कालसूबाई, कुद्रेमुख, महाबलेश्वर या बिल्सन पॉइंट। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख दोस्तों याद रखना दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। इससे पहले दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसूबाई, कुद्रेमुख, महाबलेश्वर या बिल्सन पॉइंट। तो इसका सही जवाब होगा महाबलेश्वर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु कौन सा है? कालसूबाई, कुद्रेमुख, महाबलेश्वर या बिल्सन पॉइंट। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्सन पॉइंट महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु है। अगला सवाल है, किस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, धारवाड़ का पठार या नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो याद रखना दोस्तों दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला सवाल है, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा या झारखंड। तो याद रखना दोस्तों धारवाड़ का पठार जो है वो आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, पश्चिमी घाट की पहाड़ी या पूर्वी घाट की पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा नीलगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थान पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों और आज का अंतिम सवाल है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो ऑप्शन है महेंद्रगिरी, अन्नागिरी, सैडल पीक या इलायची की पहाड़ी। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है ऑप्शन नंबर सी सैडल पीक। याद रखना सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। तो दोस्तों ये हो गए आपके 20 सवाल। अब आपके 20 में से कितने सवाल सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आपको पता होगा तो आप ये बताइए कि धारवाड़ चट्टानों पर कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।